Cheers. आप सबका हृदय से स्वागत है। आइए भागवतम में प्रवेश करते हैं। स्कंद तीसरा अध्याय 22 श्लोक नंबर 26। अभी यहाँ पे करदम मुनि को स्वयंभू मनु मिलके गए हैं और अपनी पुत्री को उन्हें प्रदान करते हुए वो अब निकल रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यति पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो प्रभु जी नमस्ते प्रणाम। जी जी हरे कृष्ण। तो अभी स्वयंभू मनु आगे जा रहे हैं। अभी हम रायपुर में है। रायपुर यहाँ एक सेवा था, उसके लिए आए थे। आमंत्र्य तम मुनिवरम अनुज्ञातः सहानुगः प्रतस्थे रथम आरुह्य सा भार्यः स्वपुरं नृपः। उभयोर्षिकुल्यायः सरस्वत्यः सुरोधस्युः ऋषीणाम् उपसंचन्तानां पश्यन् आश्रम संपदः। After asking and obtaining the great sage's permission to leave, the monarch mounted his chariot with his wife and started for his capital, followed by his routine, followed by his retinue. Retinue क्या होता है मालूम नहीं। Along the way, he saw the prosperity of the tranquil seers, beautiful hermitages on both the charming banks of Saraswati, the river so agreeable to saintly persons. तब महर्षि से आज्ञा लेते हुए और उनकी अनुमति पाकर राजा अपनी पत्नी के साथ रथ में सवार हुआ और अपने सेवकों सहित अपनी राजधानी के लिए चल पड़ा। रास्ते भर वे साधु पुरुषों के लिए अनुकूल सरस्वती नदी के दोनों ओर सुहावने तटों पर उनके शांत एवं सुंदर आश्रमों की समृद्धि को देखते रहे। तो जब वो जा रहे थे तो वो जा रहे थे जब, तो उन्होंने सरस्वती नदी के दोनों साइड में जो भी आश्रम थे, इसलिए सारस्वत ब्राह्मण बोलते ना, जो सरस्वती नदी के किनारे रहते थे, वही पूरे देश भर में आपको सब जगह सारस्वत ब्राह्मण मिलेंगे। गौड़ सारस्वत, तो ये सब जो सारस्वत हैं तो ये बहुत स्पेशल है, बुद्धिमान लोग होते हैं। अच्छा, रेटिन्यू मतलब ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स। ओके, तो अपने जो सरस्वती नदी के किनारे जितने भी ये लोग थे, इन लोग का दर्शन करते करते, इनके मठ मंदिरों को देखते हुए, इनके भजन साधुओं को मिलते हुए वो आगे की तरफ बढ़े। इसमें परपोर्ट में थोड़ा लिखा है, as cities are constructed in modern age with great engineering and architectural craftsmanship, so in the days gone by there were neighborhoods called Rishikulas where a great saintly persons resided. तो जैसे कह रहे हैं कि अभी आजकल सब जगह आपको इंजीनियरिंग और ये सब कॉलेजेस सब दिखाई देते हैं और ये सब बड़े बड़े आपको मार्वलस चीज दिखाई देते हैं, वैसे पहले के टाइम में आपको नदियों के किनारे ऋषिकुल दिखाई देते थे, यानी गुरुकुल। In India, there are still many magnificent places for spiritual understanding. आज भी आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करने के लिए भारत में बहुत ऐसे स्थान हैं। There are many rishis and saintly persons living in nice cottages on the banks of Ganges and Yamuna for purposes of spiritual cultivation. तो कहते हैं आज भी बहुत सारे
वहाँ पे कॉटेजेस हैं या कुटीर हैं ऑन द बैंक्स ऑफ गैंजेस एंड यमुना, जो गंगा और यमुना का तीर है। आप कभी भी जाइए, जैसे आप प्रयागराज तक जाते हैं, आप देखेंगे यमुना के तीर पे बहुत सारे ऋषि मुनियों का आश्रम है, गंगा जी के तीर पे हैं, ठीक है। While passing through the Rishikula, the king and his party were very much satisfied with the beauty of cottages and hermitages. तो जब वहां से जा रहे थे तो राजा और उनके जो पार्टी है, यानी उनके साथ जो उनके सहचर हैं, विद्वान गण हैं, ये लोग उसको देख के, उन ऋषिकुलों को देख के बहुत प्रसन्न हो गए, अंदर में उनका मन तृप्त हो गया। इट इज स्टेटेड हियर पश्यन आश्रम संपदा, यहाँ पे पश्यन आश्रम संपदा कहा गया है। The great sages had no skyscrapers, but the hermitages were so beautiful that the king was very much pleased at the sight. मतलब वहाँ पे भले ही बहुत बड़े बड़े अट्टालिकाएं नहीं थी, उनके सिंपल सिंपल कुटीर को देख के बहुत खुश हो जाते थे राजा। तो एक्चुअली पहले बड़े बड़े बिल्डिंग्स का जरूरत था ही नहीं, क्योंकि बच्चों को जमीन पे सोने का ट्रेनिंग दिया जाता था। उन्हें ज्ञान जो देना है उसके लिए हम्बल रहना चाहिए। ज़्यादा फैसिलिटी दे देंगे तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे ये वाला स्टाइल है। 3:28 तम आयांतम अभिप्रेत्य ब्रह्मवार्त प्रजापतिम गीत संस्तुति वादित्रय प्रत्युद्युः प्रहर्षितः। Overjoyed to know of his arrival, his subjects came forth from Brahmavarta to greet their returning lord with songs, prayers and musical instruments. राजा का आगमन जानकर उसकी प्रजा अपार प्रसन्नता से ब्रह्मावर्त से बाहर निकल आई और वापस आते हुए अपने राजा का गीतों, स्तुतियों तथा वाद्य संगीत से सम्मान किया। तो जो वहाँ अपने ब्रह्मावर्त तो पहुँच रहे थे, तो उनके जो अटेंडेंट्स हैं वो सब खुश हो गई, राजा वापस आए हैं, कहीं गए थे। तो देखिए राजा पिता के समान हो, जब पिताजी कहीं जाते हैं ना बाहर और लौट के आते तो बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार का एक निर्मल संबंध होता है राजा और प्रजा का। वो थोपा हुआ चीज नहीं है कि ये लो अभी आज से ये एमएलए होगा, ये एमपी होगा, तो थोपा हुआ चीज है, भाई उसको जाना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन राजा प्रजा का बहुत अलग संबंध, बहुत खुश हो जाते कि हमारे राजा आया है। तो इस प्रकार से वो सब खुश हो गए और वाद्य तुतारी उतारी इत्यादि बजाने लगे। ठीक है। परपोर्ट, इट इज द कस्टम ऑफ द सिटीजन्स ऑफ अ किंगडम्स कैपिटल टू रिसीव द किंग व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम अ टूर। जब भी कोई वापस लौटे उसको रिसीव करना चाहिए। There is similar description when Krishna returned to Dwarka after the battle of Kurukshetra. कुरुक्षेत्र के बाद जब भगवान लौटे थे तो बहुत सुंदर वहाँ भी वर्णन आता है कैसे उनका स्वागत हुआ था। At that time he was received by all classes of citizen at the gate of the city. भगवान को दरवाजे पे बहुत सारे लोग रिसीव करने आए थे। एक्चुअली जब भी आपके पास कोई गेस्ट आता है या आपके घर का कोई प्रमुख आता है तो उसको रिसीव करना चाहिए अच्छे से। ये नहीं किया रे तो अपना आदमी आएगा नहीं। Formerly, capital cities were surrounded by walls and there were different gates for regular entrance. तो अलग अलग गेट होते थे और फॉर्मली वहां से इनवाइट किया जाता था। Even in Delhi today, there are old gates and some other old cities have such gates where citizens would gather to receive the king. तो आज भी जैसे प्रभात उदाहरण तरह की दिल्ली में भी गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया है ना, इंडिया गेट है। तो वो आप जाइए तो मुंबई में भी है, तो राजा को रिसीव करने के लिए मेन गेट होता था। ठीक है, यहाँ पे कहा गया Here also the citizens of Barhishmati, the capital of Brahmavarta, the kingdom of Swayambhu, came nicely dressed to receive the emperor with decorations and musical instruments. तो वो पूरा अच्छे अच्छे श्रृंगार करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन के म्यूजिक व्यूजिक बजाते हुए वो ना लेके जा रहे थे राजा को। 29 और 30 श्लोक एक साथ। बर्हिष्मती नाम पूरी सर्व संपत् समन्विता न्यपतन यत्र रोमाणी
यज्ञास्यांगं विधुन्वतः कुशकाशः स त एवासन् शाश्वतधरितवर्चसः ऋषयो यै पराभाव्य यज्ञं विजिरे. The city of the city of Barhishmati, rich in all kinds of wealth, was so called because Lord Vishnu's hair dropped from his body when he manifested himself as Lord Boar. As he shook his body, this very hair fell and turned into blades of evergreen kusha grass and kasha, another kind of grass used for mats, by means of which the great sages worshipped Lord Vishnu after defeating the demons who had interfered with the performance of their sacrifice. तो यहाँ पे जो भगवान वराहदेव का जो शरीर है, उसका जो बाल है वो कुश के रूप में आया और काश जिससे चटई बनता है वो, ये पूरा जो है वहाँ पे मैनिफेस्ट हो गया केवल भगवान के बॉडी हिलाने से. और वहाँ उनका कैपिटल था तो जितना मैं समझ रहा हूँ तो 7 द्वीप है, 7 द्वीप में से एक द्वीप है, वो एक द्वीप जो है वो उसमें ये सारा है. ये ऐसे ग्रास आते हैं, उसका नाम क्या है देखना पड़ेगा अंदर. ठीक है, परपोर्ट में लिखा है any place directly connected with the Supreme Lord is called Pithasthana. Barhishmati, the capital of Swayambhu Manu, was exalted not because the city was very rich in wealth and opulence, but because the hairs of Lord Varaha fell at this very spot. तो भगवान ऐसा हिलाए थे तो उनका शरीर से जो रोम गिरा था वो इस शहर में गिरा था, इसलिए खास है. These hairs of the Lord later grew as green grass, and the sages used to worship the Lord with that grass. तो भगवान को सेवा में यूज होता है कुश ग्रास. Okay. After the time when the Lord killed the given Hiranyaksha, हिरण्यक्ष को मारने के बाद जो वैसे झटके थे तो उससे जो बने थे उस घास को ब्राह्मण यूज करते हैं. यज्ञ means Vishnu, the supreme personality of Godhead in Bhagavad Gita. Karma is described as yajnartha. Yajnartha karma means work done only for the satisfaction of Vishnu. If something is done for sense gratification or any other purpose, it will be binding upon the worker. If one wants to be freed from reaction of his work, he must perform everything for the satisfaction of Vishnu. तो अगर कोई मुक्त होना चाहता है, हम बोलते हैं ना यज्ञो वै विष्णु हूँ, तो जब हम कोई भी काम भगवान विष्णु के लिए करते हैं, यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोको यम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचर. जब भगवान विष्णु के लिए करेंगे तो मुक्त होते रहेंगे, और अपने लिए करेंगे, इंद्रिय वासनाओं के लिए करते रहेंगे तो बंधन में और जाते जाएंगे और हमारी चेतना जड़ होती जाएगी. 31 कूशकाशमयं बर्हि आस्तीर्य भगवान् मनुः अयजद्यज पुरुषं लब्धा स्थानं यतो भुवम्. Manu spread a seat of kushas and kashas and worshipped the Lord, the personality of Godhead, by whose grace he had obtained the rule of terrestrial globe. तो मनु जो है वो कुश और काश का इस्तेमाल करके भगवान का आराधना किए और भगवान को स्मरण किए, और किनका किए तो स्वयं भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण का किए, और उनकी ही कृपा से वो ये टेरिस्टोरियल ग्लोब यानी जो पूरा जो ब्रह्मांड का भूमंडल है वो उनको मिला. Manu is father of mankind and therefore from Manu comes the word man. इसलिए हम बोलते ना अरे ये मैन है, हम लोग मैन है. तो ये
उधर से आता है। और इन संस्कृत मनुष्य, तो संस्कृत में इनको मनुष्य कहा गया है, जो मानव है। Those who are in better position in the world, having sufficient wealth, should especially take lessons from Manu, who acknowledged his kingdom and opulence to be gifts from Supreme Personality of Godhead, and thus always engaged in devotional service. तो जो भी अच्छी स्थिति में है उनको ये जो मनु से जो ज्ञान मिला है मनुस्मृति में, ये समाज में देना चाहिए ताकि लोग आगे उन्नति कर सकें। और मनु के जो वंशज हैं वो मनुष्य हैं। और और भगवान जो भी दे रहे हैं इस धरती पे, उसका इस्तेमाल करके भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। That is the way of utilizing wealth and opulence. No one can achieve wealth, opulence, good birth, a beautiful boy, a beautiful body, or nice education without the mercy of the spiritual Supreme Lord. तो भगवान के इच्छा के बिना आप इसमें से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। धन, दौलत, शक्ति जो भी है वो भगवान का दिया हुआ है। तो इसलिए हमारा मनुष्य की तरह जीवन जी के जो मनु ने सिखाया है उसको जीवन जी के हमारे 16 संस्कार करने चाहिए। वर्ण और आश्रम के हिसाब से जीवन जीते हुए अपने अपने नियमों का पालन करते हुए मुक्ति की तरफ बढ़ते जाना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करके। ठीक है। Therefore everyone should engage in devotional service through Krishna consciousness. कृष्ण भावना भावित होते हुए अपने भगवान की सेवा में लगना चाहिए। If one wants to be happy and peaceful in his position, either as a householder or citizen or member of human society, one must promote devotional service for the pleasure of the Lord. तो अगर किसी को इस संसार में सुखी होना है, अमीर बनना है, शांत रहना है, तो भगवान को जीवन का केंद्र बिंदु बनाना बहुत जरूरी है। बत्तीसवां श्लोक। बर्हिष्मतिं नाम विभूर्यां निर्विश्य समावसात् तस्यां प्रविष्टो भवनं तापत्र विनाशनम। Having entered the city of Barishmati, in which he had previously lived, Manu entered his palace, which was filled with an atmosphere that eradicated the three miseries of material existence. जिस बहिष्मति नगरी में मनु पहले से रहते थे, उसमें प्रवेश करने के पश्चात वे अपने महल में गए, जो सांसारिक त्रय तापों को नष्ट करने वाले वातावरण से परिव्याप्त था। तो उसमें रहते थे बहिष्मति नगरी में, तो उसमें प्रवेश किए और अपने महल में गए, जो उनका अपना क्वार्टर्स था। और जो उनका ऐसा था कि वहाँ पे माहौल ऐसा बना रखा था कि उनका जीवन का लक्ष्य उनको क्लियर था मनुष्य की तरह। तो मनु जब वहाँ गए तो अपने महल में एंटर किए, जहाँ वैसे ही माहौल बना हुआ था, जिससे भौतिक संसार के कष्टों का निवारण हो जाए। The material world or material existential life is filled with threefold miseries. Miseries pertaining to the body and mind. मन और बुद्धि को जो है उससे जो आने वाले कष्ट है, आदि आत्मिक आदि भौतिक, ये जो दो प्रकार के कष्ट हैं, तो ये संसार उससे भरा हुआ है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। Human society is meant to create a spiritual atmosphere by spreading the spirit of Krishna consciousness. जो कृष्ण भावना का जब प्रचार प्रसार करेंगे तो ये मनुष्य जीवन का ये ऐसा ही रहना चाहिए। अभी हम लोग साउथ इंडिया गए थे, हम लोग देख रहे थे कि जैसे ब्राह्मण परिवार है, हम लोग कैसे सिंपल वे से आते थे, भगवान का पूजा कर रहे, अपने कंधे पे ले जा रहे हैं, पूरा उनको बजा रहे हैं, फिर बजाने वाले बजा रहे हैं, बाकी लोग फुल गार्डन डाल रहे हैं। तो भगवान को सेंटर बना के जो लाइफ है, वैसा लाइफ होना चाहिए। It is not that miseries of the material world completely vanish when one takes to Krishna consciousness.
But for one who is Krishna conscious, the miseries of material existence have no effect. तो ऐसा नहीं है कि भक्त बनने के बाद आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, आपके पास कठिनाई आएगी, लेकिन उसको डील करने का शक्ति भी आपको कृष्ण भावना से आ जाएगा. We cannot stop the miseries of the material atmosphere, but Krishna consciousness is the antiseptic method to protect us from being affected by the miseries of material existence. तो हम इनको रोक नहीं सकते आने से, ये जो कठिनाइयां हैं रोक नहीं सकते, परंतु हम ये दवाई लगा सकते हैं. ये एंटीसेप्टिक है कृष्ण भावना का, उसे आएगा और चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. ठीक है. फॉर अ कृष्ण कॉन्शियस पर्सन बोथ लिविंग इन हेवन एंड लिविंग इन हेल आर इक्वल. तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसके लिए ये सम है, इक्वल है. चाहे वो यहाँ पे है या वैकुंठ में है, कहीं भी है, जब वो भगवान का सेवा कर रहा है तो उसको कोई परिणाम नहीं होना है. स्वर्ग अपवर्ग स्वर्ग नरक तुल्य कुछ है ना, एक वर्ड मुकुंद माला में आता है, क्या मुझे नरक में रखो स्वर्ग में रखो कोई मतलब नहीं है. येतं का तुला तो बोल. भागवतम में भी है, प्रहलाद महाराज के टाइम में आता है. क्या बोल, वृत्रासुर बोलते हैं. बोलो क्या बोलते हैं, जोर से बोलो. अभी तुल्य दर्शन, कि स्वर्ग और नरक कोई मायना नहीं रखते अब मेरे लिए, क्योंकि आप मेरे को मिल गए हो. फॉर हाँ, नारायण पराशर वाला है. फॉर अ कृष्ण कॉन्शियस पर्सन बोथ लिविंग इन हेवन एंड लिविंग इन हेल आर इक्वल. How Swayambhu Manu created an atmosphere wherein he was not affected by material miseries is explained in the following verses. तो कैसे वो बिना अफेक्शन के अफेक्ट हुए रहते थे, ये आने वाले श्लोकों में आने वाला है. वो अभी नहीं पढ़ेंगे, कल लेंगे हम लोग. ठीक है. 8:57 हो गए. एक जगह जाके हम लोग को यज्ञ करना है, तो इसलिए हम लोग उसके तैयारी में जा रहे हैं. किसी को क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन तो ले सकते हैं. उर्मिक प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, आपने आपके पिछले लेक्चर्स में बताया है कि कैसे वैदिक समाज में ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था. क्या तो क्या जैसे नहीं, आज मृत्युदंड नहीं देता था. हाँ, तो जैसे अभी के समाज में ब्राह्मण भी कुछ ऐसे कार्यों में जुटे हुए हैं, जैसे गो तस्करी और ऐसे काउ स्मगलिंग वगैरह में. तो फिर मतलब वो नाम से ब्राह्मण है बस, मतलब फिर उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि ब्राह्मण डेमोक्रेसी है में उनको तो दंडित करना चाहिए. अगर कोई ब्राह्मण होगा तो ना, ब्राह्मण कर्म कर ही नहीं रहा है तो फिर क्या का ब्राह्मण. जी कुछ. ओके, हरे कृष्ण. यस, दिनेश जी. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु. दंडू. प्रभु, मुझे क्वेश्चन के माध्यम से ब्लेसिंग चाहिए आपसे. मेरा प्रश्न यह है प्रभु कि जैसे हम लोग घर पे भक्ति वगैरह करते हैं, सब कुछ तो नॉर्मल सा चल रहा है, ठीक है, आपके गाइड से बढ़िया है. बट इसको थोड़ा ऊंचा लेवल पे जैसे करना होता है, जैसे क्षत्रिय भाव टाइप का रख करके, तो मैं एक चीज सोचता था कि भगवान का इतना बड़ा परिवार, जैसे 16,108 रानियां, उनके सारे बच्चे, तो सारा कुछ छोड़ के भगवान ने वहां पे जाकर क्या बोलते हैं, हसीनापुर जाके युधिष्ठिर महाराज का राज एस्टेब्लिश किया वगैरह सब कुछ. बट हम लोग नॉर्मल एक परिवार, एक बच्चे यहाँ से छोड़ के जाने में इस तरह का कौन सा तैयारी करे, कैसा माइंड सेट रखे कि कहीं जाने में हिचक जाते हैं. घर पे भक्ति तो हो रहा है नॉर्मल, पर उच्च लेवल की नहीं हो पा रही. जैसे कहीं जाना हो, कोई मिशन पे जाना हो, उसके लिए क्या तैयारी? देखो, उसके लिए आपको काल का गणना समझना होगा, क्योंकि आप घर पे रह के जो जीवन जी रहे हैं वो सिर्फ 100 साल का है, लेकिन जब आप धर्म के लिए उतर जाते हैं वो शाश्वत के लिए है. तो आप शाश्वत के लिए उतरिए. इसलिए भगवान अर्जुन को डांटते हैं ना, कहाँ तुम भीष्म और द्रोण के नाम से डर रहे हो, ये लोग आत्मा है, ये लोग ऐसे भी नश्वर है. तो ऐसे करके आपको अपना रिमाइंड करना चाहिए इटर्निटी क्या है और धर्म क्या है, वैसे जीवन जीना चाहिए. उसके लिए छोड़ने में कोई दिक्कत होगा ही नहीं. आपको पता चलेगा ये बड़ा कॉज है तो आप चले जाइएगा.
ऐसा, ठीक है। यस प्रभु, यस। ओके, ठीक है, तो अभी हम लोग को अभी निकलना है, एक जगह यज्ञ के लिए जाना है, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन हम लोग कल ले लेंगे। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।